1 अगस्त को एक ऐसी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है जिसको लेकर लोग एक्चुअल में काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसकी डिमांड भी मार्केट में ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ, इसका जीएमपी पहुंच गया 146 रुपीज पर। मैं बात कर रही हूँ सिगॉल इंडिया लिमिटेड की। नाउ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी कैसी है, क्या फाइनेंशियल्स है, इसमें आपको लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साथ में अगर आप आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कितने लिस्टिंग गेन्स आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करती है। उसमें चाहे रेलवेज के ओवरपासेस हों या फिर फ्लाईओवर्स हों, रनवेज हों और हाईवेज हों, ये सब कुछ बनाती है। अगर जुलाई 2024 तक की बात करें तो कंपनी ने 34 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और 18 प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग है, जिसमें मेट्रो प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड है। और इतना ही नहीं, कंपनी का बिजनेस काफी सारे स्टेट्स में एक्सपेंडेड है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और साथ में जम्मू कश्मीर भी आता है, एटसेट्रा। अब अगर बात करें तो कंपनी को काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। 2020 में इनको मिला था गोल्ड अवार्ड, जो कि नेशनल हाईवेज एक्सीलेंस अवार्ड था। वहीं करंटली कंपनी के पास 2256 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं। अब हमने बिजनेस के बारे में तो जान लिया, एक बार आईपीओ के कुछ डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रखा गया है। प्राइस बैंड है 380 रुपीज से लेकर 401 पर शेयर। टोटल इशू साइज की बात करें तो वो है 1252 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 684 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 568 करोड़ का। यहाँ पर आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट भी मिलने वाला है, जो कि 38 रुपीज पर शेयर है। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट की जाएगी। अब अगर आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 1 अगस्त को और आप इसमें 5 अगस्त तक बिड कर सकते हो। 6 अगस्त को इसमें अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो 7 अगस्त तक आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 7 अगस्त को ही आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। अब अगर आप इसमें फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो ये कंपनी 8 अगस्त को लिस्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें कोई भी इन्वेस्ट भी कर सकता है और ट्रेड भी कर सकता है। अब अगर रिजर्वेशन की बात करें तो टोटल नेट इशू में रिटेलर कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया है, तो कहीं ना कहीं आपके अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स काफी अच्छी तेजी से इनके इंक्रीज हुए हैं। मार्च 2022 में थे 959 करोड़ के, 2024 में हो गए 2592 करोड़। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो भी डबल से ज्यादा हो गया है। मार्च 2022 में था 1146 करोड़ का, 2024 में हो गया है 3066 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2022 में था 126 करोड़ का और मार्च 2024 में हो गया है 304 करोड़। टोटल बोरोइंग भी उसी तेजी से इंक्रीज हुई है। मार्च 2022 में थी 652 करोड़ की और मार्च 2024 में हो गई है 1811 करोड़। तो यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है वो 46% से इंक्रीज हुआ है और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो अराउंड 81% से इंक्रीज हुआ है। अब अगर अमाउंट की बात करें कि आपको किस लॉट में कितना अमाउंट पे करना होगा तो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर रिटेलर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप मिनिमम 1 लॉट बुक कर सकते हो, जिसमें आपको 37 शेयर्स मिलेंगे और इसका अमाउंट रहेगा 14,837 रुपीज। रिटेलर कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट्स की बात करें तो वो रहेगा 13 शेयर्स, इसमें होंगे 481। अमाउंट इसका रहने वाला है 1,92,881। अगर एचएनआई कैटेगरी में स्मॉल की बात करें तो मिनिमम लॉट्स आप 14 बुक कर सकते हो, जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 518। अमाउंट इसका रहने वाला है 2,07,718। अगर आप एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम में बुक करना चाहते हो तो लॉट्स आप मैक्सिमम 67 बुक कर सकते हो, जिसमें आपको शेयर्स मिलेंगे 2,479। अमाउंट इसका रहेगा 9,94,079 रुपीज। अगर एचएनआई के बिग कैटेगरी में बात करें तो मिनिमम 68 लॉट्स आप बुक कर सकते हो। शेयर्स इसमें आपको मिलेंगे 2,516। अमाउंट इसका रहने वाला है 10,08,916 रुपीज। अब कंपनी के कुछ की इंडिकेटर्स की भी बात कर लेते हैं कि कंपनी का आरओसीई और डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। सबसे पहले अगर आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है 33.57% और वहीं अगर मैं बात करूं आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो वो है 31.98% की। वहीं अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो भी 1.17% है। तो देखा जाए यहाँ पर डेट टू इक्विटी का रेशियो काफी
काफी ज्यादा है। वहीं अगर ROE और ROCE देखा जाए तो वो काफी डिसेंट परसेंटेज पर है। अब आगे बढ़ते हैं और कंपनी की वैल्यूएशन भी जान लेते हैं कि कंपनी किस वैल्यूएशन पर मार्केट पर आ रही है। अब अगर कंपनी के करंट PE रेशियो की बात करें तो वो है 22.67%। अब इसे एक बार कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटर्स जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनसे भी कंपेयर कर लेते हैं कि वो मार्केट में किस वैल्यूएशन पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली काफी सारी कंपनीज है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, तो यहाँ पर हम 2 या 3 कंपनीज से इसको कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले अगर PNC इंफ्राटेक लिमिटेड की बात करें तो इनका अर्निंग पर शेयर काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं अगर GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की बात करें तो इनका भी अर्निंग पर शेयर 136 रुपीज है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें तो इनका भी EPS ज्यादा है सिगॉल इंडिया लिमिटेड से। अब अगर इनके PE रेशियो को कंपेयर किया जाए तो ये जो कंपनी मार्केट में आ रही है ये हायर वैल्यूएशन पर आ रही है। इससे हमें ये पता चलता है क्योंकि जो फर्स्ट कंपनी लिस्टेड है उसका PE रेशियो है 14.75, सेकंड कंपनी जो हमने कंपेयर की उसका PE रेशियो है 12.60 और अगर लास्ट कंपनी की बात करें जो हमने कंपेयर किया है उसका PE रेशियो चल रहा है 20.43। अगर कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंपनी मार्केट में हायर वैल्यूएशन के साथ आ रही है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि ये कंपनी IPO लेकर आना क्यों चाहती है और कंपनी का क्या एम है IPO लाने के पीछे। सबसे पहले तो वो अपने न्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं, जो भी मशीनरीज वो खरीदना चाहते हैं उसमें इस अमाउंट को यूज किया जाएगा। सेकंड, उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर भी काफी ज्यादा डेट है, तो उस डेट को रीपे करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये IPO लेकर आ रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले अगर बात करें तो ये सेक्टर काफी ज्यादा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है और इनके प्रोजेक्ट सारे स्टेट में होते हैं। अब अगर बात करें तो कंपनी के एसेट्स और प्रॉफिट भी काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। अब आते हैं अपने डिसएडवांटेजेस के ऊपर। अगर यहाँ पर नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी वैल्यूएशन ज्यादा है और अगर ऑफर फॉर सेल की अमाउंट की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि ये सारा अमाउंट जो है ऑफर फॉर सेल के पास चला जाएगा तो कंपनी ज्यादा अमाउंट यूज नहीं कर पाएगी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए। यहाँ पर और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। अब अगर अभी तक आप ग्रे मार्केट प्रीमियम का वेट कर रहे थे तो वो भी जान लेते हैं। अभी के टाइम पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 90 रुपीज और इसमें आपको जो लिस्टिंग गेन मिल सकता है वो अराउंड 22% का है। बट देखा जाए तो मार्केट में कहीं ना कहीं इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि जब ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था तो काफी ज्यादा अमाउंट के साथ ओपन हुआ था और देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे मिनिमम क्राइटेरिया को भी पूरा कर रहा है, क्योंकि ये 22% है। नाउ अब आपको IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको डिमांड का वेट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, तो आप IPO में अप्लाई कर सकते हो। इससे आपके लिस्टिंग गेन के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। आई होप आपको IPO के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।